गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आदत वाला मॉर्निंग वॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों। फ्रेंड्स, आप सभी हिंदुस्तानियों को हमारा गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ कि जिस मुद्दे से हमें लगता है कि हम फिर उस पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और बेचारे अंग्रेज़ों, मुग़लों और बहुत सारे लोगों की गुलामी करते थे। क्या हम उसी ओर तो नहीं जा रहे हैं? आजकल मैंने एक बहुत ही गलत तरीके से एक चीज़ फैल रही है आज के समय में। जब से हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके और पढ़ाई लिखाई को लेके बात हुई है, तो मैंने कुछ लोगों से ये सुना है कि हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि पढ़ाई की ज़रूरत क्या है, जब हमारे भाई नेता हैं हमारे जो नहीं पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई से तो देश चलता ही नहीं है, देश तो नेतागिरी से चलता है। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि तो इसका मतलब पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई का क्या होगा? तो मित्रों, क्या हम आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, क्या हम उसको स्कूल भेजना बंद कर दें? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि स्कूल में इतने सारा खर्चा होता है, किताबों पे, स्कूल की फ़ीस पे और बहुत सारी चीज़ों पे, वो सारा बचेगा। तो मित्रों, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही ना दें। तो आप सोचो कि अगर हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो क्या हम पूरे विश्व के सामने खड़े हो पाएंगे क्या? फिर तो वही बात हो जाएगी कि पिछले ज़माने में जब हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से पहले वो पढ़ने ही नहीं देते थे, गुलामी करवाते थे, स्कूल ही नहीं जाने देते थे, तो केवल कुछ लोग ही पढ़े लिखे, जैसे हमारे गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे क्रांतिकारी लोग, कुछ लोग जो विदेशों में जाके पढ़े और अपने देश में भी बैठकर पढ़े। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि कुछ लोग ही पढ़े लिखे रह जाएंगे, बाकी पीढ़ी अनपढ़ रह जाएगी। तो हम क्या फिर गुलाम हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है मित्रों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन नेताओं की बातों में ना आके अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि नींव बहुत ज़रूरी है मजबूत होना। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक है, देश को चलाने के लिए हमारे संविधान में ये है कि किसी नेता का पढ़ा लिखा होना या प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन मित्रों, अगर पढ़ा हुआ हो, अगर एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, तो क्या चार चांद नहीं लग जाते हैं? हमारी सोच, हमारे विचार, बोलने का तरीका, सारी चीज़ें नहीं बदल जाती हैं? आप खुद सोचिए कि अगर आने वाली पीढ़ी हमारी इस पीढ़ी से कम पढ़ी लिखी, अनपढ़ अगर हुई, तो आपको क्या लगता है कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जैसे ही बोल पाएंगे? उनमें चपल, चालाक, बुद्धि और सारी चीज़ें होंगी। इसलिए मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि ये आपको देखना है कि हमें एक अनपढ़ देश चाहिए या पढ़ा लिखा समझदार। क्योंकि अनपढ़ होना एक गुनाह नहीं है, लेकिन ना पढ़ना एक गुनाह है। अनपढ़ किसी कारणों से हम रह जाते हैं कि भाई कोई नहीं पढ़ पाया, स्कूल नहीं जा पाया, गरीबी की वजह से या कोई और। लेकिन अगर हम जानबूझकर ये कहें कि नहीं, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन उतनी ज़रूरी है कि हम अगर अपने देश की आँख बन पाएँ तो सारे बाहर के लोग, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं या विदेशी लोग हैं या अन्य देश, हमें उसी नज़र से देख पाएँ। क्योंकि अगर हमारा नेतृत्व अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, होशियार नहीं होगा, तो
दूसरे देश हम पर हावी हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हमें एक चीज़ देखनी और समझनी है। हम ये कहते हैं आप लोगों से कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दें, इन नेताओं की और बाकी लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि हमारे कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि 2014 में ही जो है देश हमारा आज़ाद हुआ है। क्यों? आप मानते हैं इस बात को? क्या हमारे इतने सारे क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अनगिनत हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े और लड़ाई के बाद कुर्बानी भी दी, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, तो क्या ये नेता हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं? मित्रों, ये हमें आपको तय करना है कि अगर हमारे जो शहीद हैं, हमारे क्रांतिकारी जिन पर हमें गर्व होता है, अगर वो ना होते तो आज हम कहाँ होते। तो ये समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम 2014 में ही आज़ाद हुए हैं। 2014 के पहले हम गुलाम थे। 800 साल हो गए हम गुलामी और हम 2014 में ही आज़ाद हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ये आप लोगों को तय करना है कि हमें पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है या अनपढ़ ज़रूरी है। ये आप लोग तय करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने आगे वाली पीढ़ी को पढ़ाएं लिखाएं और एजुकेटेड करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी नींव मजबूत होती है, जिससे कि अगर हम अनपढ़ रह जाएंगे तो हम इसी टाइप से बातें करेंगे कि हम आज़ादी 2014 में हुए हैं। अभी कुछ लोग तो कहने लग जाएंगे हम तो अभी आज़ादी नहीं हुए, अभी तो 2023 में आज़ाद होंगे। या नेता अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं। ये देखिए, हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट बच्चे हैं, देखिए पढ़ने जा रहे हैं, क्या इनको इनकी पढ़ाई बंद करवा दी जाए? तो मित्रों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुल जाता है और 4 दिशाओं में काम करता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, इसको बढ़ावा ना दें कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है और अनपढ़ पूरे देश को चला सकता है। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि एजुकेशन पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना हमारे रोटी पानी और खाने पे है। बल्कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम रोटी पानी का आगे जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अनपढ़ रह जाएंगे तो हम लेबर ही बन जाएंगे, खेतों में काम करेंगे, लेबरी करेंगे। तो अंत में मित्रों, आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज इतना ही। मैं अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए समर्पित हूँ और ऐसी कोई बात जो हमारे देश के ख़िलाफ़ हो या हमारे पीढ़ी के ख़िलाफ़ हो, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता हूँ। और आप लोगों से ही कहूँगा कि ऐसी बातों को समर्थन न दें जो हमारे देश के, आपके आने वाले भविष्य के ख़िलाफ़ हो। इसी के साथ मित्रों, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका आज़ाद यूपी वाला हमेशा आप लोगों के साथ है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट तो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों।